हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सैनिक स्कूल बीजापुर में निकली हुई वैकेंसीज का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो में आपको है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो किस प्रकार से फिल करना है वो पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई जाएगी। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और इसका ऑफिशियली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल बीजापुर एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया एप्लीकेशन फॉर्मेट है। पहला जो कॉलम आपका होगा पोस्ट अप्लाइड, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ इस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हम वार्ड बॉय के लिए भर के आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप वार्ड बॉय आपका पोस्ट का नाम लिख देना, जितना हो सके आपने कैपिटल लेटर में ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 2 पे आपने कैंडिडेट का नाम लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया विकास। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है जो कि आपका 3 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, जहाँ पे हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। इसके बाद का कॉलम है यहाँ पर एज का और उसके बाद खाली छोड़ा, उसके आगे लिखा है ईयर्स। इसका मतलब है इसकी लास्ट डेट तक है जो आपकी उम्र कितनी हो जाती है वो उम्र आपने यहाँ पर लिखकर दिखानी है। उम्र निकालने का फार्मूला आपने क्या करना है, जो इसकी लास्ट डेट है उसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपने माइनस कर देना है, तो आपकी एज है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपने किस प्रकार से इसको निकालना है इससे संबंधित वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, काफ़ी सारी ऑफलाइन से संबंधित, उनमें हमने फार्मूले को बताया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 जो आपका 4 है, यहाँ पर आपने मेल सेक्स लिख देना, यानी कि आपके जेंडर लिख देना, आपने फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, तो हमने यहाँ पर अपने कैंडिडेट का लिख दिया मेल। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आपने फादर नेम लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं अविवाहित हैं। विवाहित हैं तो आपने यहाँ पर मैरिड लिखना है, अन को हटा देना है, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपने अनमैरिड यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 7 में आपने नेशनलिटी लिखनी है, यानी कि राष्ट्रीयता, आपकी राष्ट्रीयता कौन सी है, तो यहाँ पर हमने इंडियन लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 है जो आपका कास्ट कैटेगरी से संबंधित है कि आप कौन सी कास्ट से संबंधित हैं, SC से हैं, ST से हैं, OBC हैं या फिर जनरल कास्ट से हैं, तो आपने यहाँ पर UR लिख देना है। इस साइड में आप फोटो देख रहे होगे, यहाँ पर आपने कैंडिडेट का फोटो चिपका देना है और फोटो को आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद आपका जो 9th वाला कॉलम है, 9th वाला कॉलम आपका क्वालिफिकेशन का, यहाँ पर लिखा फिल अप कॉलम्स एज एप्लीकेबल, यानी कि जो भी आपके एप्लीकेबल हैं जिसके लिए आप योग्य हो वही फिल आपने करने हैं, उसके बाद आपने खाली छोड़ देने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, 10th क्लास की क्वालिफिकेशन आपने फिल करनी है। 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट आपके थे 10वीं क्लास में वो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देने हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, यानी कि जिस बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास की है उस बोर्ड का नाम लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि HBSC। उसके बाद किस साल आपने पास किया वो पासिंग ईयर लिख देना है। और यहाँ पर डिवीजन एंड परसेंटेज, डिवीजन यानी कि पहले आपने डिवीजन लिखनी है उसके बाद आपने परसेंटेज लिखनी है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने पहले डिवीजन लिखनी है उसके बाद आपने परसेंटेज लिख देनी है। इसके बाद आपके 10वीं है जो इंटरमीडिएट, यानी कि आपकी 12th क्लास की जो क्वालिफिकेशन है आपने वो लिख देनी है। आपके सारे सब्जेक्ट हैं जितने भी 12th में वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। अपने बोर्ड का नाम लिख देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर डिवीजन और यहाँ पर परसेंटेज आपने लिख देनी है। अगर उसके बाद आपके पास कोई डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन है, वो अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहा है यहाँ पर कॉलम दे रखा है जो कि यहाँ पर देख लीजिए, एनी अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इफ एनी, यानी कि आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि स्काउट से संबंधित है, NCC से संबंधित है या किसी खेल से संबंधित है, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। तो आपका जो पहला नंबर का पेज था जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का वो हमने आपको फिल करके दिखा दिया। इसके बाद आता है आपका पेज नंबर सेकंड। पेज नंबर सेकंड है जो आपका इस प्रकार का होगा, जिसमें कि 10th नंबर का जो कॉलम होगा आपका एक्सपीरियंस से संबंधित होगा, यानी कि
पोस्ट से संबंधित आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर फिल कर दिया पीएन की पोस्ट के लिए, और किस नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, गोपाल पब्लिक स्कूल उचाना कला, और ड्यूटीज से संबंधित आपने लिख दिया ड्यूटीज रिलेटेड टू पीएन की पोस्ट से संबंधित जितनी भी आपकी ड्यूटी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया। कब से कब तक पीरियड यानी कि कब से कब तक का एक्सपीरियंस है, कब से कब तक आपने काम किया है, जून 2021 से मई 2023 तक हमने वहां पर काम किया हुआ यहाँ पर दिखाया है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर डैश डैश लगाकर इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाता है नीचे वाले कॉलम नंबर जो 11 है आपका है लैंग्वेज नोन, यानी कि कौन सी भाषा आपको आती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी और इंग्लिश। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का जो एड्रेस होता है आपका, जहाँ से आपके लेटर वगैरह आ सके, वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिख देना आपने। जैसे कि विकास चनोप संदीप वीपीओ जाना कला डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा, यहाँ पर हमने पिन कोड भी साथ में लिख दिया है। इसके बाद का कॉलम है जो 13 नंबर पे परमानेंट एड्रेस, यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने सेम एज अबव लिख देना है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, यानी कि आप रहते कहीं और है और जो आपका पत्राचार का व्यवहार है यानी कि आप लेटर कहीं और रिसीव करना चाहते हो, तो ये आपने ये अलग अलग लिख देने हैं। इसके बाद आ जाता है कॉलम नंबर आपका है जो 14 है। 14 नंबर पे आपका है जो है वो मोबाइल नंबर का कॉलम है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। 15 नंबर पे आपने ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, कोशिश करना है कि बड़े अक्षरों में आप लिखो। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 16 है आपका डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस की है जो यहाँ पर डिटेल मांगी गई है, तो आपने किस बैंक में डिमांड ड्राफ्ट कटवाया है, नेम ऑफ बैंक यहाँ पर लिख देना, पीएनबी उचाना कला हमने अपना बैंक का नाम लिख दिया जहाँ से हमने डिमांड ड्राफ्ट है वो कटवाया है। उसके बाद डीडी नंबर यानी कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपने यहाँ लिख देना। डेट, किस डेट में डिमांड ड्राफ्ट आपने कटवाया है वो डेट यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। अगर आप इसका ऑनलाइन जो फीस कटवाना चाहते हैं तो आपने इसकी ऑनलाइन फीस कटवा देनी है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक दिया होगा, वहां भी आप इसकी ऑनलाइन फीस कटवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट का ही यहाँ पर आपने क्या करवाना है, डिमांड ड्राफ्ट ही कटवाना है। हाँ, हमने एडवर्टाइजमेंट को देखा है तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमने डिमांड ड्राफ्ट ही कटवाना होगा। इसके बाद कॉलम नंबर 17 है जो आपका डिक्लेरेशन से संबंधित है। डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख देना है, यहाँ पर डेट लिख देनी है और यहाँ पर आपने कैंडिडेट की सिग्नेचर कर देनी है और यहाँ पर कैंडिडेट का आपने नाम लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी जो उसकी सारे की कॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अटैच कर देना है। और फिर आपने इसको कैसे भेजना है वो आपको बता देते हैं। जो कि एडवर्टाइजमेंट इसकी आई हुई है उसमें से ही हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हाईलाइट हमने कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, हाउ टू अप्लाई वाले में यहाँ पर देखना है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। कहाँ से, इस वेबसाइट से। यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमने पहले कहा था कि हम आपको बताने वाले। इस वेबसाइट से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक और इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। और अटेस्टेड कॉपी आपने लगा देनी है और फिल करने के बाद, और एक वन सेल्फ एड्रेस इन लिफाफा यानी कि एक स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा अपने साथ में भेजना है, जिस पर आपने 40 रुपए की डाक टिकट साथ में लगा देनी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने 40 रुपए की डाक टिकट लगाकर एक लिफाफा साथ में भेजना है। और आपने भेजना कहाँ पर है, वो आपने भेजना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर 536-108 कर्नाटका। इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 3 मई 2024 रहने वाली है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, किसके फेवर में बनवाना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर, पेवेबल ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल कैंपस बीजापुर, ब्रांच कोड यहाँ पर दे रखा है 3163। इस ब्रांच कोड के नाम से आपने क्या बनवाना है, इसका डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवा लेना है।
इसके बाद हाईलाइट किया हमने, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन और प्रैक्टिकल और इंटरव्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट है आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने, वो क्या क्या लगाने हैं यहाँ पर देख लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट आपने ओरिजिनल लगाना है और उसके बैक साइड में अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हैं। पासपोर्ट साइज आपने फोटो यहाँ पर चिपका ही दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में पहले से ही, और एक एक्स्ट्रा फोटो भी आप साथ में यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफा आपने लगाना, जो कि 40 रुपये की डाक टिकट के साथ होगा। अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो उसकी कॉपी आपने लगानी है सेल्फ टेस्टेड, और SC/ST कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट अपना SC/ST सर्टिफिकेट है जो साथ में लगाएंगे, और इसको है जो इस एड्रेस पर भेज देंगे। ये एड्रेस और सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपने किस प्रकार से फिल करना है उसका डेमो भी हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का बाहर वाला लिफाफा आपने तैयार करना है। ऊपर लिखना आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड बॉय, और कैटेगरी भी आपने साथ में लिख देनी है। आपके लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पर फ्रॉम का ऑप्शन होता है, जो कि आपका कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम और उसके रहने का स्थान जो है वो विलेज और उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट यहाँ पर लिखा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया हुआ है। इसके बाद 2 के बाद का जो एड्रेस होता है वो है एड्रेस होता है जहां पर हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होता है, जैसे कि हमने यहां पर लिखकर दिखाया हुआ है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर, पिन कोड दे रखा है 586-108 कर्नाटका। इस प्रकार से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो बाहर वाला लिफाफा होता है, इस प्रकार से इसको फिल करना है और इसको आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपने इसको भेज देना है। आपका जो अंदर वाला लिफाफा है, जो कि आपके स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा होता है, वो इस प्रकार का आपका होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपने इस प्रकार से लिखना होता है 2 के बाद आपका नाम, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद अपना विलेज और पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है, आपका स्टेट लिख देना, उसके बाद अपने पिन कोड लिख देना। पिन कोड लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है, ताकि जब आपके पास ये डाक द्वारा भेजा जाए वापस, तो आपका जो डाकिया होता है गाँव का, वो आपको कॉल करके आपका है जो ये जो लेटर आपको दे सके। इसके बाद आपने इसी लिफाफे पर आपने पोस्टल स्टैंप लगानी है, यानी कि डाक टिकट लगानी है, जो कि 40 रुपये की डाक टिकट आपने इस लिफाफे पर लगा देनी है, जो कि आपके डाक या पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप अपना है जो ये जो है सैनिक स्कूल बीजापुर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। तो हमने आपको पूरी कोशिश की है कि सारी डिटेल आपको समझाई जाए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।